Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और वोकेबलरी को। तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, जुकाम भी है, थोड़ा फीवर भी है, तो आवाज़ आपको थोड़ी सी भारी लग सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। यहाँ पे हेडलाइन लिखी है, शंकराचार्य कंटिन्यूज प्रोटेस्ट। शंकराचार्य ने जारी रखा विरोध। कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है हमारी हेडलाइन। आगे लिखा है माघ मेला एडमिन। ये जो एडमिन है माघ मेला के, सेज तो इनका कहना है या फिर इन्होंने कहा। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इनका क्या कहना है, ही वॉज नॉट इंसल्टेड कि उनका अपमान नहीं किया गया। ये जो आपको शंकराचार्य दिख रहे हैं तो इनका अपमान हुआ इस मेले में, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इंसल्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। पहला वर्ड याद कर लोगे, कंटिन्यू जारी रखना, प्रोटेस्ट विरोध, और इंसल्ट इज अपमान करना, बेइज्जती करना। अब देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैव रिबटेड। ये जो सीनियर यानी कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आप हिंदी चाहो तो याद कर सकते हो, बिकॉज मैंने जो हिंदी इम्प्रूव किया था वो न्यूज़पेपर को पढ़ पढ़ कर ही किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी हिंदी को भी हाई लेवल का किया था। तो मैं आपको साथ साथ बता ही रहा हूँ, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा। तो सीनियर इज वरिष्ठ, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हो गया प्रशासनिक, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी। तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो है, ये सारा हो गया सब्जेक्ट। तो हैव रिबटेड, इन्होंने खंडन किया है। रिबट का मतलब होता है खंडन करना, जवाब देना। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकेबलरी वाली। इसका वर्ड नंबर है 696। ये हमारा पुराना वर्ड है, ये रहा आपके सामने। तो इस पीडीएफ में लगभग मतलब टोटल जो मेरे वर्ड्स हैं वो लगभग 4600 के आसपास है, इससे ज़्यादा ही है। तो जो इन वर्ड्स को कर लेगा तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, एग्ज़ाम या मतलब सब कुछ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी हो इजी लगेगा। बस आपको एक बार याद करना है। तो देखो हमारे लिए तो ये पुराना वर्ड है और रिपीट हो रहा है तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। तो जिनके लिए नया है वो याद कर लेना। तो रिबट इज़ अ वर्ब विच मीन्स खंडन करना, जवाब देना, किसी तर्क या आरोप को गलत साबित करना। ये सिंपल भाषा में लिखा है। किसी ने कोई एलिगेशन लगाया, एक्विजिशन आरोप या कोई तर्क या फैक्ट है, तो उसको जब गलत साबित किया जाता है उसको बोलते हैं रिबट करना, खंडन करना। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने खंडन किया है किसका, द शंकराचार्यज एलिगेशंस, शंकराचार्य के एलिगेशंस का। इन अ प्रेस ब्रीफिंग में। प्रेस ब्रीफिंग क्या होता है, जो प्रेस वालों को बिठाया जाता है, उनकी मीटिंग होती है और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, जानकारी दी जाती है मीडिया को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको बोलते हैं प्रेस ब्रीफिंग, ठीक है। तो टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा करा, दैट की द शंकराचार्य वॉज रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड। तो दे यहाँ पे ऑफिशियल्स के लिए यूज हुआ है, तो दे यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा, तो ये सब्जेक्ट भी है। और क्लेम मतलब दावा करना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो इन्होंने दावा किया कि शंकराचार्य वॉज रिक्वेस्टेड, उनसे विनती की गई। ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, रिस्पेक्टफुली एडवर्ब है इज्जत के साथ। तो इनसे इज्जत के साथ रिक्वेस्ट की गई इन्हें फॉर नियरली 3 आवर्स, और करीब 3 घंटे तक। और कौन सी रिक्वेस्ट की गई, टू वॉक टू द संगम, कि वो संगम पर पैदल चल के जाए, विदाउट द पैलेंक्विन, बिना पालकी के। बट लेकिन ही डिक्लाइंड, उन्होंने इनकार कर दिया। तो बट यहाँ कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट और डिक्लाइन इज मना करना, इनकार करना। ये वर्ड है पैलेंक्विन, मतलब होता है पालकी। सिंपल है। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन एज। ये हमारा इवन एज का रूल आ गया। इवन एज बताता है भी
जबकि को, मतलब एक समय जब ऐसा हो रहा है तो दूसरी तरफ वैसा हो रहा है, तो ये वाइल का सेंस हमें देता है, ठीक है। तो ये कई बार मैंने आपको समझाया भी है। और बाकी देखो रूल्स जो है वो अगर आपको मास्टर करने हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम जो है वो सामने लिखा हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो इंग्लिश के A to Z रूल्स कवर किए हैं मैंने, और हो नहीं सकता आप कुछ भी पढ़ लेना कहीं पर भी जाकर, मेरे रूल से बाहर एक भी रूल आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और वोकैबुलरी भी कर लोगे मेरी सारी तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। तो करना ना करना आपके ऊपर है। अभी मैं आपको और रूल भी दिखाऊंगा, देखते जाना। तो ये इवन एज का रूल, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है बट मैंने कराया हुआ है। तो इवन एज जबकि, या उस समय जब, या एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो ये इनका नाम है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कंटिन्यूड। तो ये जो है शंकराचार्य, इन्होंने जारी रखा हिज प्रोटेस्ट, अपने विरोध को, ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, ऑन मंडे को, ओवर को लेकर। तो किस चीज को लेकर इन्होंने विरोध जारी रखा? हिज पैलेंक्विन हैविंग बीन स्टॉप्ड, जो उनकी पालकी है उसको रोकने को लेकर, ऑन द वे टू द संगम, तो संगम के रास्ते पर, ऑन संडे को। इन शॉर्ट संडे को उनका जो ये संगम जा रहे थे तो रास्ते में थे, तो वहाँ पे क्या किया गया, इनकी जो पैलेंक्विन है, इनकी जो पालकी है, तो उसको रोक दिया गया। तो इस चीज के ओवर, इस चीज को लेकर तो इन्होंने अपना विरोध जारी रखा। यहाँ पर अभी मैं आपको रूल बता रहा था, तो देखो रूल आ गया ये वाला। बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये है क्या चीज़, और ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये है कहाँ पर। ये हमारा बीइंग का लेसन है। अब आप कहोगे बीइंग तो यहाँ लगा नहीं हुआ, अभी आपको बता देता हूँ। ये बीइंग का हमारा जो 6th यूज़ है, वर्कबुक पार्ट 2 में हमने किया था। तो एक तो बीइंग से भी आप इसको बना सकते हो, या फिर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। तो बीइंग स्टॉप्ड या हैविंग बीन स्टॉप्ड, दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं, एग्जाम्पल भी दिए प्रैक्टिस के, तो देख लेना बीइंग का 6th यूज, ठीक है। तो इस चीज को लेकर कि उनकी पालकी को रोका गया संगम के रास्ते पर, तो इसको लेकर उनका विरोध जो है जारी रहा। अब देखो कोमा डाला तो एक तरफ तो ऐसा चला, तो इसीलिए लिखा इवन एज, कि एक तरफ तो ऐसा हुआ और दूसरी तरफ क्या है, जबकि द माघ मेला एडमिनिस्ट्रेशन, जो माघ मेला का प्रशासन है, रिट्रिएटेड, तो इन्होंने जोर देकर कहा या पुनः दोहराया। जब कोई अपनी स्टेटमेंट को, अपनी बात को फिर से दोहराता है थोड़ा जोर देकर, तो हम यूज करते हैं रिट्रिएट। ये भी पुराना वर्ड है, आई विल शो यू, जस्ट वेट, फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस रीडिंग। तो मैं इसका जो प्रशासन है इसने दोहराया, दैट, क्या दोहराया, ही वॉज नॉट इंसल्टेड, उनका अपमान नहीं किया गया, ड्यूरिंग मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या के दौरान। ही ऑब्जेक्ट, इंसल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। अब ये वर्ड आ गया रिट्रिएट, ये भी देख लेते हैं। ये देखो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF और वर्ड नंबर 565, रिट्रिएट मतलब हो गया दोहराना, फिर से कहना, बार बार दोहराना। नाउ नेक्स्ट, शंकराचार्य टोल्ड रिपोर्टर्स, शंकराचार्य ने बताया रिपोर्टर्स को, ऑन मंडे, दैट की, क्या बताया, हिज मूवमेंट प्लान, उनका जो आवागमन का प्लान है, मूवमेंट मतलब जो इधर उधर जाना, उधर से आना, ठीक है, आवागमन जो है, तो वो वाली योजना है कि हम कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, तो वो प्लान जो है फॉर मौनी अमावस्या के लिए, तो ये प्लान हैड बीन शेयर्ड, ये साझा किया गया था। ये प्लान जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, शेयर्ड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस से पास्ट परफेक्ट, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट प्लान जो है मौनी अमावस्या के लिए, तो वो प्लान शेयर किया गया था विद द मेला एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेला प्रशासन के साथ, 3 days इन एडवांस, 3 दिन पहले, थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के जरिए, आफ्टर, बाद में, तो किस चीज के बाद इन्होंने ये शेयर किया था, कह रहे हैं आफ्टर द ऑफिस स्टाफ अलेजिडली रिफ्यूज्ड, जो ऑफिस स्टाफ है इन्होंने कथित रूप से इनकार कर दिया था, टू एक्सेप्ट अ रिटर्न एप्लीकेशन, लिखित एप्लीकेशन को स्वीकार करने से, मतलब इन्होंने लिख के दिया होगा रिटर्न जो आवेदन है, और इन्होंने कथित तौर पर
रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उसके आफ्टर क्या हुआ, इन्होंने शेयर किया था मेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 3 दिन पहले अपनी मूवमेंट के बारे में। सिंपल टेंस है हैड बीन शेयर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ये जो टोल्ड है ये हमें इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बता रहा है। इन एडवांस मतलब पहले ही, और रिफ्यूज़ इनकार करना, अलेजिडली कथित तौर पर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, ही सैड उसने कहा, मतलब शंकराचार्य ने। इट इज़ अ ट्रेडिशन, ये एक परंपरा है। ट्रेडिशन नाउन है, इट है हमारा सब्जेक्ट, नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं। लेसन नंबर 45 पार्ट 1 का। तो ये एक परंपरा है फॉर द शंकराचार्य के लिए, टू गो फॉर द होली डिप, कि वे पवित्र स्नान के लिए जाएं, इन अ पैलनक्विन में, एक पालकी में। तो ये एक परंपरा है। इफ ऑफिशियल्स थिंक, अगर अधिकारियों को लगता है, अ शंकराचार्य नीड्स परमिशन फ्रॉम देम, कि एक शंकराचार्य को जरूरत है परमिशन की उनसे, दे आर मिस्टेकन, तो वे गलत है। माई डिसाइपल्स वर मैन हैंडल्ड, मेरे शिष्य जो है तो इनके साथ जबरदस्ती की गई। मैन हैंडल समझ में आ रहा है, नाम से पता चल रहा है, तो उनको हैंडल करना आदमियों के द्वारा, मतलब जोर जबरदस्ती करना। तो माई डिसाइपल्स ऑब्जेक्ट हो गया शिष्य, तो मेरे शिष्यों को मैन हैंडल किया गया, उनके साथ जबरदस्ती की गई। एंड ब्रूटली, और निर्दयी रूप से, अटैक्ड हमला किया गया उन पर, बाय पुलिस के द्वारा। आई वेटेड टिल 1 AM, मैंने 1 बजे तक इंतज़ार किया, बट लेकिन नो सीनियर ऑफिसर केम, लेकिन कोई भी वरिष्ठ जो ऑफिसर अधिकारी है तो वो नहीं आया, टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए, और या एस्कोर्ट मी फॉर द बाथ, या फिर मुझे सुरक्षा के साथ स्नान कराने के लिए। यहाँ पे एस्कोर्ट अच्छा वर्ड है, ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, लगभग 5-6 बार मैंने आपको याद भी दिलाया, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। एक अल्लू अर्जुन वाली न्यूज़ थी ना, उसको सुरक्षा के साथ ले जा रहे थे बाहर थिएटर से, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था एस्कॉर्ट करना, ठीक है। अभी मैं दिखाई देता हूँ पहले, ये देखो ध्यान से, वर्ड नंबर है 292 न्यूज़पेपर वाला वोकैबुलरी का। एस्कॉर्ट मतलब हो गया साथ ले जाना, रक्षा या मार्गदर्शन के लिए साथ चलना, या सुरक्षा में किसी को पहुंचाना। इन शॉर्ट, आपको एक व्यक्ति को इस जगह से इस जगह पहुंचाना है, लेकिन आप इसको सुरक्षा के साथ पहुंचाओगे तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्ट करना। पुराना वर्ड है हमारे लिए। तो समझ में आ गया सब कुछ। वर्ड मीनिंग पर आओ। ट्रेडिशन परंपरा, होली मतलब पवित्र, डिप मतलब डुबकी, तो पवित्र स्नान, पवित्र डुबकी। देन याद कर सकते हो मैन हैंडल्ड, मनुष्य के द्वारा किसी को काबू करना, ब्रूटली निर्दयी रूप से, और अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, एस्कॉर्ट सुरक्षा के साथ लेकर जाना। तो मैंने वेट किया 1 बजे तक, लेकिन कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं आया माफ़ी मांगने, और ना ही कह रहे मुझे सुरक्षा के साथ स्नान करने ले गया, उसने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द शंकराचार्य अनाउंस्ड, शंकराचार्य ने घोषणा करी, दैट की ही वुड स्टे इन द माघ मेला, वो माघ मेला में ठहरेंगे, बट लेकिन वुड नॉट रिटर्न टू हिज कैंप, लेकिन वो अपने शिविर में वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पे वुड आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है वुड, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है ये, और ये अनाउंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, शंकराचार्य सब्जेक्ट। और अगर आपको याद है तो वर्कबुक पार्ट 1 का एक लेसन था पास्ट प्लस वुड, तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये स्टे करेंगे माघ मेला में, लेकिन वापस नहीं जाएंगे अपने कैंप में। अनटिल, कब तक नहीं जाएंगे, कह रहे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपोलोजाइज्ड, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन माफ़ी नहीं मांग लेता फॉर द इंसिडेंट, घटना के लिए, एंड टुक हिम, और उन्हें नहीं ले जाता संगम में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे आदर के साथ। अब यहाँ पे अपोलोजाइज्ड आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना था, लेकिन पास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन है। और ये हमारा अनटिल का लेसन है, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। 3 चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, अनटिल, अनलेस, देन अनलेस एंड अनटिल, 3 लेसन थे, तो ये आपके सामने, और ये कॉम्बिनेशन भी है। नेक्स्ट, ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की, दैट की अ डेडिकेटेड कॉरिडोर, एक जो समर्पित गलियारा है, रास्ता जो है, ये वर्ड हमने पिछली वीडियो में किया था, कॉरिडोर। नेशनल पार्क था ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉरिडोर था, एलिवेटेड मतलब हवा में उठा हुआ, तो देख लेना पिछली वीडियो, कॉरिडोर कई बार आया था। और डेडिकेटेड मतलब
समर्पित एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कह रहे हैं उन्होंने मांग की कि अ डेडिकेटेड कॉरिडोर, एक समर्पित जो रास्ता है, बी क्रिएटेड, वो क्रिएट किया जाए। ये जो है ये अगेन इनडायरेक्ट नरेशन है। उन्होंने कहा होगा जो मतलब क्रिएट अ डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये हो गया एक्टिव वॉइस, लेकिन इसको पैसिव में डालना था तो ये बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाली है। ये हमने वर्कबुक पार्ट 3 में किया हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता जो है वो क्रिएट किया जाए फॉर हिम एंड वैष्णवाचार्याज, और इनके लिए मतलब उनके लिए और वैष्णवाचार्याज के लिए, टू बेद एट द संगम, संगम में नहाने के लिए। अब हाइफन डाल के ये जो स्टेटमेंट दिए इसके बारे में बता रहे हैं, ये है क्या, अ कंडीशन, ये एक शर्त है। ही टर्म्ड, उसने बताया, नॉन नेगोशिएबल, जो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब एक होता है नेगोशिएट करना, जैसे मैं बोलता हूँ भी ये 500 रुपये का, आप बोलते हो कि भाई चलो 450 का दे दो, हम तोल मोल कर रहे हैं, ठीक है, नेगोशिएट कर रहे हैं। और ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब तोल मोल कुछ नहीं है, मतलब कोई शर्त नहीं, ये जो कहा है ये करना ही पड़ेगा, कोई शर्त नहीं, तो इसको बोला गया नॉन नेगोशिएबल। तो ये एक शर्त है। ही टर्म्ड, उसने जो जिसे बताया, नॉन नेगोशिएबल, ठीक। और इसमें खास कुछ नहीं है। कंडीशन हो गया शर्त, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, अनाउंस घोषणा करना, अनटिल कंजंक्शन है हमारी, जब तक नहीं, टर्म मतलब बताना। नाउ नेक्स्ट, ही क्लैरिफाइड, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। ही वॉज नाइदर ऑन अ हंगर स्ट्राइक, ना तो वो भूख हड़ताल पर है, नोर स्टेजिंग अ धरना, और ना ही कोई धरना कर रहे हैं। ये हमारा लेसन है नाइदर नोर का। नाइदर के बाद अदर वर्ड है, नोर के बाद भी अदर वर्ड है, और यहाँ पे इज आना चाहिए, लेकिन वॉज क्यों लिखा है, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का ही कॉन्सेप्ट है, और इसका हिंदी आप प्रेजेंट में निकाल लोगे, नोट इन पास्ट, कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो ना तो हंगर स्ट्राइक पर है और ना ही वो कोई धरना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हो। तो ऐसा इन्होंने कहा, कह रहे बट लेकिन, सिटिंग, वो तो बैठे हुए हैं, एट द स्पॉट, स्थल पर, जगह पर, कौन सी जगह पर, वेयर, जहां, ऑफिशियल्स लेफ्ट हिम, जहां पे अधिकारियों ने उन्हें छोड़ दिया, आफ्टर द डिस्प्यूट, विवाद के बाद, ऑन संडे को, अलेजिडली, कथित तौर पर। तो यही था, वेयर यहाँ पे स्पोर्ट के लिए यूज़ किया गया है, और वेयर यहाँ पे काम करेगा रिलेटिव एडवर्ब का। और इसमें वर्ड याद करोगे डिस्प्यूट, विवाद, दूसरा याद करेंगे क्लैरिफाई करना, स्पष्टीकरण देना, स्पष्ट करना, क्लियर करना, ऑन अ हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर, स्टेज धरना, धरना लगाना, और स्पॉट मतलब स्थल, जगह, अलेजिडली, कथित तौर पर। नाउ नेक्स्ट, अक्यूजिंग पुलिस ऑफ डिटेनिंग 35 ऑफ हिज डिसाइपल्स। कह रहे हिज डिसाइपल्स, उनके जो शिष्य हैं, तो कह रहे इनमें से जो 35 है, उनके शिष्यों में से जो 35 है, तो उनको डिटेन करने के आरोप लगाते हुए। अक्यूज मतलब आरोप लगाना, और अक्यूजिंग पुलिस, पुलिस पर आरोप लगाते हुए। अक्यूज कौन सा आरोप, कह रहे हैं ऑफ डिटेनिंग, हिरासत में लेने के, किसको, 35 को। 35 कौन, ऑफ हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्यों में से। तो उनके शिष्यों में से 35 को हिरासत में लेने का पुलिस पर आरोप लगाते हुए। एंड, और कौन सा आरोप लगाया है, एजोल्टिंग 12 पर हमला करने का। पहला देखो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद आया डिटेनिंग, हिरासत में लेना, और ये ऑफ के साथ ही आएगा एजोल्ट, इसलिए यहाँ पर भी लगा ING, एजोल्ट मतलब हमला करना, ठीक है। तो हिरासत में लेने और हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर, एट द पुलिस स्टेशन में। तो ऐसा करते हुए ही साइड, उसने कहा, मेडिकल एग्जामिनेशंस हैड बीन कंडक्टेड, तो मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है, मेडिकल जांच, तो वो की गई थी। एंड एन ईमेल कंप्लेंट सेंट, और जो एक ईमेल है शिकायत वाली, वो सेंट, भेजी गई, सीकिंग मांग करते हुए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस, एक केस को रजिस्टर करने की। ही एडिड, उन्होंने ये भी कहा, दैट की ज्योतिष पीठ वॉज कंसल्टिंग इट्स लॉयर्स, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ज्योतिष पीठ है ये परामर्श ले रहे हैं। अब हिंदी में बोलेंगे ले रहे हैं परामर्श, वॉज लगा हुआ है, बट आप है में हिंदी निकालोगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। तो वो परामर्श ले रहे हैं अपने लॉयर से, टू मूव द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने के लिए। नेक्स्ट, ऑन क्वेश्चंस, सवालों पर, कौन से सवाल, रिगार्डिंग हिज लेजिटिमेसी,
उनकी जो वैधता है, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, वैधता, मतलब उनकी क्या बोलोगे, कानूनी अधिकार जो है कि भाई तुम्हें किसने बनाया शंकराचार्य, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है, वैधता क्या है इसकी, ठीक है, प्रूफ क्या है, लेजिटिमेसी। तो कह रहे हैं ऑन क्वेश्चंस, सवालों पर, कौन से सवाल, रिगार्डिंग हिज लेजिटिमेसी, उनकी वैधता से संबंधित या उनकी वैधता से जुड़े हुए सवालों पर, ही एजर्टेड, उसने जोर देकर कहा, अब ये उनके शब्द थे डबल इन्वर्टेड कोमास में, आई एम, मैं हूँ, एंड विल रिमेन, और रहूँगा, द शंकराचार्य, क्लेमिंग सपोर्ट, ये जो समर्थन है तो उसका दावा करते हुए, फ्रॉम, किससे, टू शंकराचार्य, जो दो शंकराचार्य उनसे समर्थन का दावा करते हुए, तो इन्होंने ये बात कही, एंड साइलेंट अप्रूवल फ्रॉम अनदर, और जो अन्य है उनसे जो चुपचाप स्वीकृति है, तो इस चीज़ का क्लेम करते हुए, ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही। कोई खास चीज़ नहीं है, बस ये याद कर सकते हो, लेजिटिमेसी, वैधता, प्रूफ, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, सपोर्ट समर्थन, क्लेमिंग दावा करते हुए, अप्रूवल स्वीकृति, एजर्ट जोर देकर कहना, रिमेन रहना। नाउ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, ही ऑल्सो अक्यूज्ड पॉलिटिकल लीडर्स, तो इन्होंने आरोप लगाया पॉलिटिकल लीडर्स पर भी, अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर एंड प्रियंका गांधी पर, ऑफ, किस चीज का आरोप लगाया, अटेम्प्टिंग, प्रयास करने का, कौन सा प्रयास, टू एक्सप्लॉइट द इशू, ये जो मुद्दा है इसका फायदा उठाने का, एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, फायदा उठाना, तो इस मुद्दे का फायदा उठाने का प्रयास करने का भी इन्होंने आरोप लगाया इन पॉलिटिकल लीडर्स पर। मीनवाइल, इस बीच या इतनी देर में या तब तक, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स रिबटेड, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने खंडन किया। रिबट अभी स्टार्टिंग में दिखाया था ना वर्ड, खंडन करना, जवाब देना कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, तो इन ऑफिशियल्स ने खंडन किया हिज एलिगेशंस, उनके आरोपों का, इन अ प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस ब्रीफिंग में। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा करा, दैट की द शंकराचार्य वॉज रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, तो इनसे मतलब आदर के साथ इनसे रिक्वेस्ट की गई, फॉर नियरली 3 आवर्स, 3 घंटे तक, टू वॉक टू संगम, कि वो पैदल चल के संगम जाए, विदाउट द पैलेंक्विन, बिना पालकी के, बट ही डिक्लाइंड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये थी हमारी आज की एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। नया वर्ड कोई भी, अभी बहुत कम नए वर्ड मिलते हैं न्यूज़ के अंदर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आपके लिए तो हो सकते हैं नए हो, बट जो मेरे वर्ड कर लेगा उसके लिए काफ़ी आसान होगा न्यूज़पेपर पढ़ना। तो 50% रूल्स, 50% वोकैबुलरी, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश उतना आएगा। और जिससे एक्सपर्ट बनना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना, और लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।